आप अपने क्षेत्र में 5 साल हो गए, 5 साल में कौन-कौन से विकास किए हैं? मुख्य विकास कुछ बताया जाए। आज आपको बता दें कि मेरे पास 109 रोड का सूची है। आप देख लीजिए, हम सूची बताते हैं। ये सभी सूची के साथ हमने आपको काम किया है। महागठबंधन के द्वारा बिहार बंद का कॉल था, बुलाया गया था और बिहार बंद किया गया था। उसको किस रूप में देखते हैं? अरे राज शिव मंदिर है। अरे राज के विकास के लिए 106 करोड़ रुपया मैंने लाया। इज्जत घर मिला 1200 करोड़। इज्जत घर मिला, जिसको हम शौचालय कहिए, आप इज्जत घर कहिए। इस गाड़ी पर सवार थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। उसी गाड़ी पर पप्पू यादव जो पूर्णिया से सांसद है, उनको नहीं चढ़ने दिया गया। उस पर क्या कहेंगे? क्या तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कोई यादव नेता उनसे बड़ा कोई नहीं हो? ये तो है, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारवाद एक पार्टी है, पीढ़ी दर पीढ़ी। और आप कहते हैं कि हम आरक्षण देते हैं, आप कहते हैं कि हम गरीबों की बात करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज देकर पूछ रहा हूं। चंपारण में देश के प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। क्या लगता है कि इस बार चंपारण में कुछ बहुत बड़ा सौगात मिलेगा? निश्चित, हमारे प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं हजारों करोड़ों का सौगात देते हैं। और आज मैं दावा के साथ कहता हूं कि अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त गोविंदगंज है। सड़क, स्वास्थ्य भी मैंने विकास किया है। अरे राज बढ़ता, अरे राज चमकता, अरे राज दिखाई देगा। अब बनारस में जाते हैं, कि बनारस का कॉरिडोर है, उस तरह से अरे राज का कॉरिडोर होगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है, तो ऐसे ही कुछ मुद्दा उठाता है। सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जो आरक्षण की बात करते थे, आज कहते हैं कि तेजस्वी यादव इस 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे और मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। इस पर क्या कहिए? नमस्कार, मैं कुंदन मिश्रा और आप देख रहे हैं चंपारण समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव महज 2 माह बचा हुआ है। 2 माह के बाद बिहार विधानसभा चुनाव होना है और क्षेत्र में सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुनील मणि तिवारी जो गोविंदगंज से विधायक हैं, वह मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बात करते हैं कि वह 5 साल में अपने क्षेत्र में क्या विकास किए हैं और अगर इस बार भी उनको मौका मिलता है तो आगे कौन-कौन से कार्य होंगे जो मुख्य रूप से वह करेंगे। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपको भी स्वागत है आपके चैनल के माध्यम से। सर, आप अपने क्षेत्र में 5 साल हो गए, 5 साल में कौन-कौन से विकास किए हैं? मुख्य विकास कुछ बताया जाए। देखिए, मुख्य विकास तो सबसे बड़ी विकास है कि जब हम विधायक बने, तो कोई भी विधायक आज तक अपने विधायक फंड से, जो मुख्यमंत्री का जो फंड होता है, उसे धार्मिक कार्य नहीं करता था। और मैंने फर्स्ट चांस सभी पंचायत में 3, 4, 5 छठ घाट बनवाया, मंदिर के नजदीक चबूतरा बनवाया, कहीं कहीं सेठ जी चबूतरा बना दिया और साल भर के बाद लोग उसमें मंदिर भी बनवा दिया। तो उसको हम अब क्या करेंगे? वो तो अब हम लोग सेठ जी चबूतरा बनवाया, तो बनवा दिया लोग। तो इस तरह से काम हुआ। अभी बात करें मुख्य कार्य अरे राज शिव मंदिर है। अरे राज के विकास के लिए 106 करोड़ रुपया मैंने लाया। उसका टेंडर हो गया है और विकास होगा 6 महीना के बाद। अरे राज बढ़ता, अरे राज चमकता, अरे राज दिखाई देगा। अब बनारस में जाते हैं, जो बनारस का कॉरिडोर है, उस तरह से अरे राज का कॉरिडोर होगा। 106 करोड़ होगा और 30 करोड़ रुपया अरे राज जो चौक आप देख रहे हैं, वहां से 5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर इधर, 1.5 किलोमीटर इधर रोड का चौड़ीकरण और बीच में डिवाइडर और लाइट लगेगा 30 करोड़ रुपए से। ये भी आपका टेंडर हो गया है। मैं जो भी बात कर रहा हूँ वह कागजियत बात कर रहा हूँ, बनावे वाला बात नहीं करते हैं। जब बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लिखतन के आगे बख्तन कुछ नहीं करता है। और मैंने जब विधायक बना तब बहुत सड़क जर्जर स्थिति में था। मैंने सबको देखा, सबको गुना और अपने पदाधिकारी के साथ हर रोड का मैंने सर्वे किया। और आज आपको बता दें कि मेरे पास 109 रोड का सूची है। आप देख लीजिए, हम सूची बताते हैं। ये सभी सूची के साथ हमने आपको काम किया है और मैंने टेंडर हो गया है। कुछ रोड बन रहा है और कुछ बनने वाला है। देखिए सूची है हमारे पास, ये सब सूची है जो रोड हम आपका बन गया है और कुछ बन रहा है। और 36 रोड कल टेंडर हुआ है।
जो रोड पहले से बना हुआ है वह मैंने जो टूटा हुआ है वो भी बनने रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है ये सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा। और जब चुनाव लड़ने गए तो मैंने कहा कि अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त गोविंदगंज बनाऊंगा। और आज मैं दावा के साथ कहता हूं कि अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त गोविंदगंज है। सड़क, स्वास्थ्य भी मैंने विकास किया है। हम ये दावा के साथ कहते हैं कि अगले साल आपको सड़क खोजना होगा कि मेन रोड का कौन सड़क टूटा हुआ है। गांव में कहीं जाते हैं तो आपको देखना होगा कि कौन सड़क टूटा है, जरा हम विधायक जी से पूछें। तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि 25 के नवंबर के बाद आपको सड़क दिखाई नहीं देगा। 26 की दूर बात कीजिए, दिखाई नहीं देगा। हाँ, रोड अगर थोड़ा सा ही बचा होगा तो गांव का गली नली वाला छोटा छोटा रोड होगा, वो जो बचेगा वो हमारे माननीय मुखिया जी लोग बनवा रहे हैं, बनेगा। और मैं दवा के साथ कह रहे हैं कि आने वाले दिन में अब सड़क आपको दिखाई नहीं देगा कि टूटा है और नहीं बना है। हाँ, अब लोग कहेगा कि नया रोड है जो मिट्टी है जा रहा है चौर में, तेरे उसको बनवा दीजिए। उस पर भी हम लोग काम करेंगे। हम लोग तो अब नाहर का जो पगडंडी है उसको भी पिच करवा रहे हैं। आप औरे राज से जब रढ़िया से जाते हैं तो आप जो पिच गए है उस पिच से पुरंदरपुर के नजदीक नाहर के पटरी धक करके आपका सिरनी बाजार जा रहा है। हमने उसको भी नाहर के पटरी पर भी रोड बनवाने का काम कर रहे हैं। उसी तरह से आप जाइएगा पिपरा कोठी सेंटर पर, पिपरा में सेंटर पर से, पिपरा सेंटर पर से सरिया नाहर का पटरी पर जाने वाला वो भी रोड बन रहा है। इस तरह से हम 109 रोड बनवा रहे हैं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान करते हैं। हम उसमें के विधायक हैं। अगले सप्ताह चंपारण में देश के प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। क्या लगता है कि इस बार चंपारण में कुछ बहुत बड़ा सौगात मिलेगा? निश्चित, हमारे प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं हजारों करोड़ों का सौगात देते हैं। और मोतिहारी की धरती पर 5वां बार आ रहे हैं। ये धरती ऐसी धरती है कि मोतिहारी की धरती पर 5वां बार आ रहे हैं। हम जब जिला अध्यक्ष थे तो 2 बार उनकी अध्यक्षता करने का मौका मुझे मिला था। आज वो आ रहे हैं, हम विधायक बने हुए हैं, आज आ रहे हैं। और निश्चित रूप से चंपारण की धरती को हजारों करोड़ों के रुपए के सौगात देकर के जाएंगे। पिछले दिनों महागठबंधन के द्वारा बिहार बंद का कॉल था, बुलाया गया था और बिहार बंद किया गया था, उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये वोटर लिस्ट जो है पुनरीक्षण लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी हुआ था। नया नहीं होता, हर 20 साल पर होता है, 20 साल 22 साल पर। उस समय भी हुआ था जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, तो उस समय कहे नहीं बोले। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है, तो ऐसे ही कुछ मुद्दा उठाता है। आपको राहुल गांधी आप देखते होंगे कि हाथ में लिखते हैं कि संविधान लेकर चलते हैं। अभी बिहार में उनका संविधान खुल गया कि सादा डायरी है, ओपन है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, संविधान आप लेकर चलते हैं। आप कहते कि संविधान हम बचाने चले हैं। कांग्रेस ने इस संविधान को जितना बदला है कांग्रेस ने बदला है। इमरजेंसी लगा दिया, रात में लोग सोए हुए थे, सुबह उठ रहे हैं तो लोग अरेस्ट हो रहा है। स्वतंत्रता बोलने की स्वतंत्रता छूट गया, किसने किया था? संविधान की आप बात करते हैं। संविधान बनाने वाले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आपने जब उनको चुनाव लड़ाने की होत की बात थी, यही नेहरू जी उनको चुनाव हराने का काम किया। और भाजपा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बाद में उनको लड़ा करके चुनाव जिताया और मंत्री बनाने का काम किया। ये बात है भाजपा का। इतने दिन से कांग्रेस का सत्ता था, लेकिन किसी ने उनको भारत रत्न की उपाधि नहीं दिया। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तब उनको भारत रत्न देने का काम हुआ। तो संविधान की रक्षा हम करते हैं, बनाने वाले का सम्मान हम करते हैं। और आपको कोई काम नहीं है, इसलिए आप लेकर के डायरी लेकर के, लाल डायरी लेकर के घूमते हैं और कहते हैं कि हम संविधान बचाते हैं। आप संविधान बचाइएगा। 60 बरिस सत्ता में थे आप, तो आपने संविधान को तोड़ा, संविधान में कितना संशोधन किया, तो आप चले आज संविधान बचाने के लिए। एक वीडियो वायरल हो रहा था उसी बिहार बंद के दौरान, जिस गाड़ी पर सवार थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, उसी गाड़ी पर
पप्पू यादव जो पूर्णिया से सांसद है उनको नहीं चढ़ने दिया गया, उस पर क्या कहेंगे? क्या तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कोई यादव नेता उनसे बड़ा कोई नहीं हो? ये तो है। हम पूछेंगे लालू यादव पर जब केस हुआ तो जेल जा रहे थे, तो उनके पार्टी में बहुत ऐसे यादव नेता थे, रामकृपाल यादव से के बहुत सारे के नेता थे, लेकिन किसी को उन्होंने नहीं बनाया, राबड़ी देवी को बनाया और आज फिर तेजस्वी बन रहे हैं। मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारवाद एक पार्टी है, पीढ़ी दर पीढ़ी। और आप कहते हैं कि हम आरक्षण देते हैं, आप कहते हैं कि हम गरीबों की बात करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज देकर पूछ रहा हूं कि लालू यादव के 15 साल सत्ता में एक भी योजना बताइए जो गरीबों के लिए उन्होंने किया हो, एक भी बता दीजिए जो आरक्षण ले आया हो। आरक्षण देने के काम मैंने करता है, मैंने किया है। गरीबों का उत्थान का काम मैंने किया है। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे अंत्योदय योजना चलाए थे। अंत्योदय का मतलब है कि निचले पायदान पर जो व्यक्ति है उसके उत्थान करने के लिए जो काम होता है वो अंत्योदय है। अंत श्रेणी पर बैठे हुए व्यक्ति का हम उत्थान करते हैं। हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज देके पूछते हैं कि 15 साल की सत्ता में कांग्रेस लालू यादव ने कोई एक गरीब का योजना चलाया हो? कांग्रेस ने एक गरीब का योजना चलाया हो? आप हमसे पूछिएगा तो हमने तो सब योजना गरीबी के लिए चला रहे हैं। 5 किलो अनाज दे रहे हैं फ्री में, गरीबी के लिए है। जो गैस चूल्हा था पहले बड़े बड़े लोग MP MLA को मिलता था, कोटा से मिलता था। 90 के दशक में हम ही लोग को मिला था, लेकिन हम लोग गैस चूल्हा ले आकर के बंद करके आरती दिखाते थे। कोई हित परित आता था सागा संबंधी तो उस पर चाय बनाते थे, और आज गरीब उस पर भोजन बनाता है, गरीब भोजन बनाता है। तो खाने के लिए अन्न हो गया, भोजन बनाने के लिए गैस हो गया। अगर बीमार पड़ता है तो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड उसको फ्री मिला है कि 5 लाख तक का इलाज वो फ्री में करा सकता है। रहने के लिए मकान हो गया, और हमने इज्जत घर दिया है। पहले हमारी माँ बेटी को शाम होने का इंतजार करती थी कि शाम होगा तो अब हम जाएंगे शौच करने के लिए, और शाम नहीं होता था तब तक उसको अपने भोजन नहीं करती थी कि हमको शौच लगेगा तो हम कहाँ जाएंगे, बीमार हो जाती थी। और शाम होता था जब जाती थी तो लाइट पड़ता था रोड पर तो खड़े होती थी, चाहे लाइट हम लोग बुता देते थे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, गरीब का बेटा जो प्रधानमंत्री बना तो उसने देखा है गरीबी को, तो उसने कहा कि हम इज्जत घर देंगे। आज इज्जत घर मिला, 1200 करोड़ इज्जत घर मिला, जिसको हम शौचालय कहिए, आप इज्जत घर कहिए, इज्जत घर मिला। आज कई व्यक्ति कोई बाहर जाता है, सबके पास सबके शौचालय हुआ, सबको घर मिल गया। आने वाले 26 तक कोई ऐसा गरीब नहीं रहेगा जिसके सर पर छत न हो। तो हमने सबको देखा है, सबका विकास किया है। बिजली, पानी, पहले लोग श्रद्धा लगता था कि हम आपको पानी पिएंगे नल चला करके, कल ढकचाते ढकचाते जो बूढ़ होता था उसको नहीं ढकता। अब तो ऐसे टोटी घुमाते हैं और पानी पीते हैं 300 फीट का पानी। ये है विकास, और ये है देहात में भी हम विकास किए हैं। देहात में भी हमारा, चलिए हमारे यहाँ सुदूर देहात है चटिया दियर, 22 घंटा बिजली रहता है। तो पटना हम क्यों रहेंगे, दिल्ली क्यों रहेंगे? चटिया दियर में रहने वाले को रोड मिल रहा है, चटिया दियर में रहने वाले को बिजली मिल रहा है, तो एसी चलाता है, फ्रिज चलाता है, वॉशिंग मशीन दियरा में बैठ कर चलाता है, तो बाहर क्यों जाएगा? मझरिया दियर में चलाता है, बाहर क्यों जाएगा? पहले लोग दिन में नहीं निकलते थे। आज मैं दवा के साथ कहता हूँ, जाकर कभी आपको देखने का मौका मिलेगा तो मझरिया चटिया दियर से दिखेगा, बचिया सब साइकिल चला करके पढ़ने आती है मलाही में कोचिंग, और 6 बजे 7 बजे रात को भी एकदम बेहिचक वापस जाती है। ये है सुशासन की सरकार, ये है अपराध मुक्त का सरकार। सन ऑफ बिहार, सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जो आरक्षण की बात करते थे, आज कहते हैं कि तेजस्वी यादव इस 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे और मैं डिप्टी CM बनूंगा। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये तो उनकी अंदरूनी बात है, ये अंदरूनी उनकी बात है। वो डिप्टी CM बन जाए तेजस्वी जी की सरकार में या कुछ भी बने, ये तो उनके महागठबंधन की बात है। पहले महागठबंधन को सीट मिलेगा तो हम लोग कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई डिप्टी CM मिलेगा। वो लोग 2 अंक से ज्यादा नहीं जा रहे हैं, वो एकदम 20-25 में सिमट जा रहे हैं।
इसलिए आने वाले दिन बताएगा कि वो क्या बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे। उनके प्रति मेरा सहानुभूति है कि उनको विवेक हो, स्वविवेक हो, आगे बढ़े। उनका हम सहानुभूति बताते हैं, उनको हम बात कहेंगे कि बाबा के नगरी से उनको आशीर्वाद देंगे कि उनको स्वविवेक हो, विवेक का खुले और वो आगे बढ़े, देश की सेवा करे, राज्य की जनता की सेवा करे। ये हमारे साथ अपनी बातों को बेबाकी तरीकों से रखने वाले सुनील मणि तिवारी थे, जो हमको अपना बहुमूल्य समय दिए बातचीत करने के लिए। आप बने रहिए कुंदन मिश्रा के साथ चंपारण समाचार।